हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ आपकी वाइब्रेशन के बारे में। वाइब्रेशन यानी कि आप किस मूड में हमेशा रहते हैं या आपके आसपास का माहौल कैसा रहता है। अगर आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं तो आपकी वाइब्रेशन हाई रहती है और आप अच्छी अच्छी अपनी मन चाही चीज़ों को अट्रैक्ट भी करते हैं। और अगर आप नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहते हैं तो आप हर जगह से सिर्फ नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करते हैं। आप वाइब्रेशन मोड को इस तरह से समझ सकते हैं कि जब आप हैप्पी सॉन्ग सुनते हैं या पार्टी सॉन्ग सुनते हैं तो आप हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। आपको खुद लगता होगा कि आप कितना खुश महसूस कर रहे हैं, आपका मूड बहुत अच्छा हो गया है। लेकिन अगर आप सैड सॉन्ग सुनते हैं, भले आपका मूड क्यों ना अच्छा हो, तो भी आप ऑटोमेटिकली लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं। इस बात को अब आप ध्यान देंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि किस समय आपकी वाइब्रेशन कैसी है। इसलिए वाइब्रेशन को अच्छी रखने के लिए एनवायरनमेंट यानी आपके आसपास का माहौल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी जिससे आप अपनी वाइब्रेशन को हाई रख सकते हैं, क्योंकि हम दिन भर हाई वाइब्रेशन में नहीं रह पाते, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे आसपास ऐसे लोग होते हैं, हमें उनसे मिलना पड़ता है और सबकी वाइब्रेशन एक जैसी नहीं होती है। सबकी वाइब्रेशन अलग होने से उसका आपकी वाइब्रेशन पे भी असर पड़ता है। तो कुछ बातों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप अपनी वाइब्रेशन को हाई रख सकते हैं। वाइब्रेशन को हाई रखने में ग्रैटिट्यूड आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको ग्रेटफुल होना पड़ेगा हर उस चीज़ के लिए जो आपके आसपास है, यानी आपको ग्रैटिट्यूड देना पड़ेगा। थैंक यू बोलिए हर एक लोगों का जो आपकी लाइफ में है, हर उस चीज़ का जो आपके आसपास है। मैंने ग्रैटिट्यूड पर डिटेल में वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। आपको ग्रैटिट्यूड देना होगा जो है आपके पास, यानी आपके पास जो भी जॉब है उसके लिए थैंक यू बोलिए, क्योंकि बहुत लोगों के पास आज जॉब भी नहीं है। आप जिस घर में हैं उसके लिए थैंक यू बोलिए, क्योंकि बहुत लोगों के पास आज रहने को घर भी नहीं है। आप थैंक यू बोलिए अपने पेरेंट्स का, थैंक यू बोलिए अपने पार्टनर का, अपने फ्रेंड का, अपने भाई बहनों का। तो जब आप थैंक यू बोलेंगे उस चीज़ का जो आपके पास है तो ऑटोमेटिकली आप हाई वाइब्रेशन में चले जाएंगे। तो आप ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस करिए, ग्रैटिट्यूड नोट लिखिए। डेली दिन भर जो भी हुआ उसमें जो भी अच्छी चीज़ें आपके साथ हुई उसको ग्रैटिट्यूड नोट में लिखिए। दूसरी चीज़, आप सेल्फ लव कीजिए। जब आप सेल्फ लव करते हैं यानी अपने आप से प्यार करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं। अपनी केयर करना, अपने आप को पैम्पर करना, आप जैसे भी हैं इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ईश्वर ने आपको जैसा भी बनाया है आप बहुत खूबसूरत हैं और आपका जन्म भी किसी न किसी मकसद से ही हुआ है। इसीलिए अपने आप से प्रेम कीजिए। मैं सेल्फ लव पर इसलिए फोकस कर रही हूँ कि आप ध्यान दीजिएगा, जब आप कभी अच्छे से रेडी होते हैं या फिर न्यू क्लोथ पहनते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है। तो ये दो बातें थी। अब नेक्स्ट आते हैं, अब बात करते हैं मेडिटेशन की। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो भी आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है, क्योंकि मेडिटेशन करने से आपके थॉट पॉजिटिव होते हैं और आपका मन शांत हो जाता है। कोई भी नेगेटिव थॉट आपको अफेक्ट नहीं करता है। मेडिटेशन आपके अंदर अवेयरनेस को लेकर आती है, तो आप अवेयर रहने लग जाते हैं अपने गुस्से से, अपने नेगेटिव थॉट से। तो जब आपके अंदर अवेयरनेस आ जाएगी तो अपने आप ही आप हाई वाइब्रेशन में आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता चल जाएगा, जब आपको गुस्सा आएगा तो पता चल जाएगा, या फिर आपके आसपास अगर कोई नेगेटिव बातें हो रही हैं या नेगेटिव चीज़ हो रही है तो मेडिटेशन से आपके अंदर अवेयरनेस आ जाएगी।
और जब आपके अंदर अवेयरनेस आ जाएगी तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि कब आप हाई वाइब्रेशन में हैं और आपकी कब वाइब्रेशन लो हो रही है। तो मेडिटेशन आपको हाई वाइब्रेशन में रखने में हेल्प कर सकता है। अब शब्दों का सही इस्तेमाल करके भी आप अपनी वाइब्रेशन को हाई कर सकते हैं, क्योंकि शब्द बहुत पावरफुल होते हैं। इसीलिए शब्दों पर ध्यान दीजिए। धीरे धीरे जब आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं तो आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाती है कि नेगेटिव थॉट आपको अफेक्ट नहीं कर पाते। इसीलिए अपने आप से अच्छी अच्छी बातें करके आप वाइब्रेशन को हाई रख सकते हैं। आप पॉजिटिव अफर्मेशन बोलिए। अफर्मेशन बहुत पावरफुल होते हैं। ये अफर्मेशन की भी मेरी वीडियो है, आप वो भी देख लीजिएगा तो आपको हेल्प हो जाएगी कि आपको अफर्मेशन क्या बोलना है और कैसे बोलना है। तो आप डेली पॉजिटिव अफर्मेशन बोल के भी अपनी वाइब्रेशन को हाई रख सकते हैं। आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट पे रह के भी अपनी वाइब्रेशन को हाई रख सकते हैं। एनवायरनमेंट का मतलब सिर्फ आपके आसपास रहने वाले लोग ही नहीं होते हैं। एनवायरनमेंट का मतलब ये भी है कि आप सोशल मीडिया पर कोई जंक न्यूज़ तो नहीं देख रहे हैं जो आपको डिस्टर्ब करती है। अगर ऐसा है तो इसे स्टॉप करिए, क्योंकि ये हमारी वाइब्रेशन को लो करता है। इसीलिए जितना हो सके पॉजिटिव चीज़ें और पॉजिटिव थॉट वाले लोगों के साथ ही रहें। कई बार हम सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जो हमें अंदर तक अफेक्ट करती हैं, और सोशल मीडिया पर आजकल ज़्यादातर निगेटिव वाली न्यूज़ ही होती है, वायलेंस न्यूज़ ही होती है जो आपको अफेक्ट करती है। इसीलिए कोशिश करें उन सब से दूरियां बनाने के लिए, क्योंकि ये आपकी वाइब्रेशन को लो कर देता है। तो जब वाइब्रेशन आपकी लो होगी तो आपको चीज़ों को अट्रैक्ट करने में मुश्किल आएगी। इसीलिए इस सारी चीज़ों से दूर रहिए जिससे आपकी वाइब्रेशन हाई हो सके। कई बार हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हर समय नेगेटिव बातें करते हैं। उनके पास नेगेटिव बातों के अलावा कुछ भी बात नहीं होती है। तो कोशिश करिए ऐसे लोगों से दूरियां बनाने की। अगर आप उनसे दूरियां बना लें तो बहुत ही अच्छा है, और अगर आप दूरियां नहीं बना सकते तो जब भी वो नेगेटिव बातें करें आप वहाँ से उठ के चले जाइए, क्योंकि अपनी वाइब्रेशन को हाई रखने में ये चीज़ें आपकी मदद करेंगी। तो ये कुछ बातें थी जिसको आप ध्यान में रख के अपनी वाइब्रेशन को हाई रख सकते हैं। और मैंने जो जो बातें बताई, अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली हाई रहने लग जाएगी। और जब आपकी वाइब्रेशन हाई रहेगी तो आप अच्छी अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे जो भी आप चाहते हैं। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके काम की भी होगी। तो अब आप इसकी प्रैक्टिस करिए और हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहिए। तो अब मैं मिलती हूँ एक नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। बाय बाय।